कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कामयाबी कदम चूमती है और मेहनत के बल पर इंसान कुछ भी कर सकता है। और इसी मजबूत इरादों को लेकर के मौसिम खान जी इस बार चुनाव मैदान में आ चुके हैं। 22 नंबर वार्ड से जिला परिषद पद के भावी उम्मीदवार हैं और पूरे तरीके से इस वार्ड से इन्होंने ताल ठोक दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 22 नंबर वार्ड काफ़ी चर्चित वार्ड रही है, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े खिलाड़ी और कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनका बड़े नेताओं पर हाथ रहा है और बड़े नेता जिनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनके बीच में इस तरीके से एक नौजवान जिसको राजनीति का भी कोई अनुभव नहीं है, इनके बीच में इस तरीके से ताल ठोकना और अपनी पूरे राजनीतिक दांव पेच लगाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसको लेकर के जनता के बीच में मौसिम खान जी जा रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर मुद्दे क्या रहेंगे, किस तरीके की सोच को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, लोग क्या इस बार मौसिम खान को कुछ समर्थन दे पाते हैं, और अगर समर्थन दे पाते हैं तो उसके बाद मौसिम खान जनता के किए हुए वादों पर कितना खरा उतरते हैं। आइए जानते हैं मौसिम खान जी से। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद टीम मेवात का। सबसे पहला सवाल कि क्या जरूरत पड़ी आपको राजनीति में आने की? बहुत कम उम्र में आपने राजनीति आने का मन बनाया है। बेशक मेरे से पहले और भी वार्ड में पार्षद रहे हैं और जैसे कि लोगों के बीच में गया हूँ, लोगों की समस्याएं मैंने सुनी हैं कि वो उन लोगों की समस्याओं को सरकार तक नहीं पहुंचाते, अधिकारियों तक नहीं पहुंचाते, सिर्फ अपने तक ही सीमित रहते हैं। इसलिए लोगों को, जैसे मैं जा रहा हूँ गाँवों में जा रहा हूँ, हर गांव में जा रहा हूँ, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग चाह रहे हैं कि अब के नया युवा राजनीति में आए। और लोगों के कहने से और लोगों के मशवरे से ही मैंने वार्ड नंबर 22 से उम्मीदवारी पेश की है। अच्छा, मेन मकसद क्या था आपका राजनीति में आने का इतनी कम उम्र में? यही सवाल मैंने आप सबसे पहले भी किया था। नहीं, मेन मकसद कुछ भी नहीं है, बस यही था, जैसे लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। जैसे बिजली पानी, मेरे से पहले आमीन पार्षद भी रहे हैं जो कि सरकार के द्वारा लाइट अलॉट की गई थी, उनको बेचकर गाँवों में लट्टू लगाए गए हैं। और भी जैसे समस्याएं बहुत सी सरकार स्कीम देती है, वो जनता तक नहीं पहुंचाते और ये लोग सिर्फ अपने घर तक ही सीमित रहते हैं, ना कि किसी अधिकारी के पास जनता की आवाज़ को लेके जाते हैं। तो मैंने ये सब सोच के ही अब अपनी उम्मीदवारी वार्ड नंबर 22 से पेश की है। अच्छा, और भी बड़े बड़े धुरंधर चुनाव मैदान में हैं, उनके सामने कैसे पार पाएंगे आप? बेशक बिल्कुल हैं, लेकिन जनता के आशीर्वाद से और जैसे मैं जा रहा हूँ, जनता का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। गांव-गांव में जा रहा हूँ और लोग चाह रहे हैं अब कि नया लड़का राजनीति में आए, और लोगों ने ही मुझसे कहा है, जनता ने मुझसे कहा है, तभी मैं उम्मीदवारी पेश कर रहा हूँ। और नौजवान भी हैं आपके वार्ड से जो चुनाव मैदान में हैं? बिल्कुल हैं, लेकिन वो ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने राजनीति की है और जो को बहुत से ज़्यादा सरपंच भी रह चुके हैं, जिला परिषद भी रह चुके हैं, लेकिन वो अपने हर चीज़ पे खरा ना उतर पाए, इसलिए वो कुछ खास नहीं है। अच्छा, 22 नंबर वार्ड में कौन कौन से गांव लगते हैं और कहाँ और कितना ज़्यादा जनाधार आपका रहेगा, कितना वोट बैंक कहाँ से आपको मिल सकता है? बिल्कुल, वार्ड नंबर 22 में 5 गांव हैं, नीम का, बिछोर, इंदाना, मड़ियाकी और सिंगार। सबसे बड़ा सिंगार गांव है। सिंगार में करीबन मैंने 5-6 दिन लगातार लगाए हैं। लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है। मौजूदा सरपंच के पास भी मैं गया हूँ और लोगों से भी मुलाकात की है मैंने। सिंगार में मेरा अच्छा जनाधार है और लगभग मुझे लग रहा है 60 से 70% तक सिंगार से मैं वोट उठाऊँगा। और मेरा पैतृक गाँव नीम का है, उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स है। लगभग 100-200 से वोट बाहर निकलेंगी। 2000 का पोल होगा, 1800 वोट हम लेकर आएंगे। मौजूदा सरपंच और भी लोग हमारे सब साथ जुड़े हुए हैं। सिंगार गांव, इंदाना गांव में भी अच्छा रिस्पॉन्स है। बिछोर, अच्छा, सिंगार गांव का आप इतना बड़ा दावे कर रहे हैं, वहाँ से 2 प्रत्याशी ऑलरेडी पहले से ही चुनाव मैदान में वो हैं, लेकिन वो खास नहीं है। उसने एक ने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था जो कि 1100-1200 वोटों पर सिमट गया था। उनका जनाधार खास अच्छा नहीं है। अच्छा जी। और आगे के गाँव में आपका किस तरीके का रेस्पॉन्स आपको मिलने वाला है? बाकी इंदाना है, बिछोर है, मड़ियाकी है, मेरे सारे पड़ोस के गांव है। सिंगार भी मेरा पड़ोस का गांव है। लोग से बढ़िया जानकारी है और लोग उनके कहने से ही मैं चुनाव लड़ा हूँ। वो खुद चाह रहे हैं कि आप मैं चुनाव लड़ूं और मैं उनके वार्ड से चुनाव लड़के जीतूं। अच्छा, जो पिछले पार्षद रहे हैं आपके वार्ड से, उन्होंने कितना विकास कराया? दिखता है कहीं विकास धरातल पर? नहीं, खास कुछ नहीं कराया। उसने तो सिर्फ झूठ बोला है और लोगों को बहकाया है, कुछ नहीं किया। जैसे लोगों ने मतलब उसे काम करने के लिए वोट दिया था, खास कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, बड़े नेताओं का भी दखल रहेगा इस चुनाव में? छोटा चुनाव है। बेशक रहेगा बड़े नेताओं का भी।
अच्छा, आप पे किसका हाथ है? ऐसा मेरे पास तो जनता का हाथ है, इन 5 गांवों का हाथ है, जी। इनका हाथ है मेरे ऊपर। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जाते जाते कि 22 नंबर वार्ड से कैसे नेता को जनता इस बार चुने, क्योंकि जनता अब समझदार भी हो चुकी है? जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, खासकर जनता सारी मुझे जानती है। मैं नंबरदार परिवार से आता हूँ। मेरे दादाजी हाजी शेर मोहम्मद नंबरदार राजनीति से हट के लोगों की सेवा की, उसने समाज सेवा के रूप में। उसके बताए हुए रास्ते पे मेरे ताऊजी गनी नंबरदार, वो भी एक राजनीति से हटकर लोगों की सेवा की है। और इंशाल्लाह मैं भी जो मेरे दादाजी ने बताया हुआ रास्ता उस पर जनता की सेवा करूँगा। और मैं कहता हूँ सारी जनता वार्ड नंबर 22 की 5 गाँवों की मुझे चुने, युवा को चुने, और जैसे आप चुनोगे मैं इंशाल्लाह आपके हर काम में खरा उतरूँगा। रात के 12 बजे भी आप लोग आवाज़ दोगे तो मैं खड़ा मिलूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थे हमारे साथ मोहसिन खान, जो कि 22 नंबर वार्ड से जिला पार्षद पद के भावी उम्मीदवार हैं। इन्होंने अपने वक्तव्य में सारी बातें रखी। इनका कहना है कि इस जनता का भरपूर विकास होगा, और राजनीति में आने की सबसे बड़ी वजह ये रही कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, और जनता इस बार एक नौजवान को नई सोच के एक रहबर को देखना चाहती है। इसलिए मोहसिन खान को यहाँ की जनता ने चुना है। इनका कहना है कि अच्छा जनाधार, अच्छा रेस्पॉन्स लोगों में मिल रहा है। ये वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हम आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।